नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेजर पेपर 13 जो कि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो इसके हम लोग सेट 5 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर है। इसके पहले मैंने जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का वीडियो बना दिया। अगर आपने पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप सभी वीडियो को जो सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन पहले पता है कि क्वेश्चन आपके दो ग्रुप में बनते हैं। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को, क्योंकि इनका वेटेज जो है ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलूँगा कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। तो ए नंबर जो आपका 1 का ए नंबर जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इज इंटरनेशनल लॉ ए लॉ इन द स्ट्रिक्ट सेंस? क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि जो वास्तविक अर्थों में विधि है, यानी कि क्या ये जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है या कानून जो भी है, तो ये वास्तविक में जो एक कानून है? तो इसी के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ आप लिखेंगे हाँ, अधिकांश आधुनिक विधिवेताओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि जो वास्तविक अर्थों में विधि है, क्योंकि इसके निश्चित नियम, स्रोत और सिद्धांत है तथा अधिकांश राज्य स्वेच्छा से इसका पालन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ? विधि के सामान्य सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? तो विधि के सामान्य सिद्धांत से वे मूल कानूनी सिद्धांत है जिन्हें अधिकांश देशों की न्याय व्यवस्था स्वीकार करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इन्हें संधि और प्रथा के अभाव में सहायक स्रोत के रूप में अपनाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉ ऑफ वार? युद्ध का विधि क्या है? तो युद्ध की विधि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो युद्ध के संचालन को नियंत्रित करता है तथा नागरिकों, युद्धबंदियों और घायलों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अनावश्यक विनाश को रोकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई इज पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स इम्पोर्टेंट? तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान क्यों महत्वपूर्ण है? तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे युद्ध टलता है, मानव जीवन और संपत्ति की रक्षा होती है और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ता है तथा विश्व शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय नॉन कॉम्बटेंट्स? यानी कि अयुद्धरत व्यक्तियों से क्या अभिप्राय है? तो अयुद्धरत व्यक्ति वे होते हैं जो युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते, जैसे सामान्य नागरिक, चिकित्सक, नर्स, राहत कर्मी तथा बच्चे। यानी कि मोटा मोटी कहना है जो कि युद्ध में भाग नहीं लेते, वह जो आपका अयुद्धरत है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार उन्हें विशेष संरक्षण और सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ जूरिस्ट्स इन इंटरनेशनल लॉ? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधिवेताओं के लेखन के महत्व का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी कि इंटरनेशनल लॉ में विधिवेताओं के लेखन का क्या महत्व है, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो विधिवेताओं के लेखन को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो है सहायक स्रोत माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान की धारा 38 के अनुसार प्रसिद्ध विधिवेताओं के लेख, ग्रंथ और शोध जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। यद्यपि इनके विचार स्वयं कानून नहीं होते, फिर भी न्यायालय और राज्य इन्हें मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रसिद्ध विधिवेता जैसे ह्यूगो ग्रोटियस, ओपेनहाइम, ब्रायली तथा स्टार्क ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप दिया। इनके लेखक ने संधियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं तथा समान विधिक सिद्धांतों की व्याख्या को सरल बनाया। जब किसी विषय पर स्पष्ट संधि या प्रथा उपलब्ध नहीं होती, तब न्यायालय और जो विधि विशेषज्ञ इनके विचारों का सहारा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है, विधिवेताओं के लेखन का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वे जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में नई सोच और सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और इनके विचारों के आधार पर जो अनेक नए नियम और संधियाँ विकसित हुई है, और ये लेखन विद्यार्थियों, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं तथा शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार जो विधिवेताओं के लेखन अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों की व्याख्या, स्पष्टीकरण तथा जो विकास और न्यायिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण सहायक स्रोत माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ? अंतर्राष्ट्रीय विधि की सीमाओं की व्याख्या कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि विश्व के विभिन्न राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य शांति, न्याय और सहयोग बनाए रखना है। यद्यपि इसका महत्व बहुत अधिक है, फिर भी इसकी कुछ व्यवहारिक सीमाएं हैं जिनके कारण इसका प्रभाव कभी कभी कम हो जाता है।
सबसे पहली सीमा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विश्व सरकार नहीं है जो सभी राज्यों पर समान रूप से शासन कर सके। दूसरी सीमा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करने वाली कोई शक्तिशाली कार्यपालिका नहीं है, इसलिए इसके नियमों का पालन मुख्य रूप से राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। तीसरी सीमा कठोर दंड व्यवस्था का अभाव है। यदि कोई राज्य नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे हमेशा तुरंत और प्रभावी दंड नहीं मिल पाता। चौथी सीमा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का अधिकांश भाग राज्यों की सहमति पर आधारित होता है और कोई राज्य यदि किसी संधि को स्वीकार नहीं करता तो वह उसके नियमों से बाहर रह सकता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता भी सीमित है, क्योंकि वह केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई करता है जिनमें संबंधित राज्य उसकी अधिकारिता स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली देशों का राजनीतिक और सैन्य प्रभाव भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय विधि के निष्पक्ष पालन में बाधा बनता है। इन सीमाओं के बावजूद अधिकांश राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करते हैं, क्योंकि इससे विश्व शांति, सहयोग, व्यापार, मानवाधिकारों की रक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता बनी रहती है। आधुनिक समय में इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ रही है और इसे विश्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप भी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ को डाउनलोड आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो पीडीएफ का लिंक दिया गया है। तो आप लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पर जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन आप पोस्ट को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ का, तो आपको उसी पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है पीडीएफ को। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन डिटेल। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए, यानी कि इसके आपके इंटरनेशनल लॉ के सोर्स को बताना है। तो ये क्वेश्चन 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वार एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो युद्ध के विधि की व्याख्या कीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो युद्ध के विधि जो है आपको व्याख्या करना है, उसके उद्देश्य को भी बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लीगल प्रिंसिपल्स गवर्निंग एरियल वारफेयर एंड नवल वारफेयर। तो हवाई युद्ध तथा नौसैनिक युद्ध को नियंत्रित करने वाले विधिक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड डिस्कस इट्स वेरियस मेथड्स। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की व्याख्या कीजिए तथा इसके विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड एग्जामिन वेदर इट इज़ ए रियल लॉ। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए तथा परीक्षण कीजिए कि क्या यह जो एक वास्तविक विधि है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्कस देयर लीगल स्टेटस। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में राज्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका एवं उनकी विधिक स्थिति का विवेचन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो यहाँ तक आपका जो सेट 5 था, मेजर पेपर 13 पॉलिटिकल साइंस एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 सेशन जो आपका 2022 से 26 के लिए, तो ये सेट 5 आपका कंप्लीट होता है। तो आप लोग पहले के वीडियो नहीं देखे तो सभी पीडीएफ आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो के, और जो प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड के लिए तो सभी के वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ही रहता है, तो वहाँ से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।